ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम राम के जीवन को चरित्र कहते हैं। राम बड़े गंभीर हैं। उनका जीवन लीला नहीं है, चरित्र ही है। लेकिन कृष्ण गंभीर नहीं है। कृष्ण का चरित्र नहीं है, कृष्ण की लीला है। राम मर्यादाओं में बंधे हुए व्यक्ति हैं। मर्यादाओं के बाहर वे एक कदम ना बढ़ेंगे। मर्यादा पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे, राजपाट हो या जीवन संगिनी। पर कृष्ण के जीवन में मर्यादा जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अमर्यादा, पूर्ण स्वतंत्रता, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो कहीं भी जा सकती है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वह रुके, ऐसी कोई सीमा नहीं जहाँ वह भयभीत हो और कदम उसके ठहर जाएं। यह अमर्यादा कृष्ण के आत्म अनुभव का अंतिम फल है। हिंसा तक बेमानी हो गई है यहाँ, क्योंकि हिंसा हो नहीं सकती। जहाँ हिंसा का कोई मतलब नहीं है, वहाँ अहिंसा का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि एक बोलता है मैं मार डालूंगा, एक बोलता है मैं मारूंगा नहीं, मैं मारने को राज़ी ही नहीं। लेकिन दोनों मानते हैं कि मारा जा सकता है। ऐसा आध्यात्म जो युद्ध को भी खेल मान लेता है और जो जीवन की सारी दिशाओं को, राग की, प्रेम की, भोग की, काम की, योग की, ध्यान की, समस्त दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेता है। क्योंकि कुछ बातें हमें कभी भी पता नहीं थी, पर कृष्ण को ज़रूर पता थी। जैसे आज हम गीता से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि शरीर और आत्मा जैसी दो चीज़ें नहीं हैं। आत्मा का जो छोर दिखाई पड़ता है वह शरीर है, और शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता है वह आत्मा है। परमात्मा और प्रकृति जैसी दो चीज़ें नहीं हैं। परमात्मा का जो हिस्सा दृश्य हो गया वह प्रकृति है, और जो अब भी अदृश्य है वह परमात्मा है। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रकृति खत्म हो गई और परमात्मा शुरू हो गया। बस प्रकृति ही लीन होते होते परमात्मा बन जाती है, हर परमात्मा ही प्रकट होते होते प्रकृति बन जाते हैं। अद्वैत का यही सही अर्थ है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, तो कृष्ण को समझना आसान हो जाएगा। अगर हम पर्वत को देखें तो पर्वत का जो बहुत ऊपर का शिखर है वह, और पर्वत के पास की जो बहुत गहरी खाई है, ये दो घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही घटना के दो हिस्से हैं। यह जो खाई बनी है, यह पर्वत के ऊपर उठने से ही बनी है। यह जो पर्वत ऊपर उठ सका है, यह खाई के बनने से ही ऊपर उठ सका है। ये दो चीज़ें नहीं हैं। ये पर्वत का शिखर और खाई हमारी भाषा के हिसाब से दो हैं, पर अस्तित्व में एक ही चीज़ के दो छोर हैं। जिस वृक्ष को आकाश की ऊंचाई छूनी है, उसे अपनी जड़ें पाताल की गहराई तक पहुंचानी पड़ती हैं। और अगर कोई वृक्ष अपनी जड़ों को पाताल तक पहुंचाने से डरता है, तो उसे आकाश तक पहुंचने की आकांक्षा भी छोड़ देनी चाहिए। तो ऊंचाई और गहराई दो चीज़ें नहीं हैं, एक ही चीज़ के दो आयाम हैं, सदा समानुपाती, एक ही अनुपात में बढ़ते हैं। मनुष्य के मन में सदा ही चाहा कि वह चुनाव कर ले। उसने चाहा कि वह स्वर्ग को पाले, नर्क को छोड़ दे। उसने चाहा कि शांति को पाले, पर तनाव को छोड़ दे। उसने चाहा प्रकाश ही प्रकाश रहे, अंधकार न रह जाए। मनुष्य के मन ने अस्तित्व को दो हिस्सों में तोड़कर एक हिस्से को चुन लिया और दूसरे को नकार दिया, और इससे ही द्वैत पैदा होता है। कृष्ण दोनों को एक साथ स्वीकार करने के प्रतीक हैं, और जो दोनों को स्वीकार करता है वही पूर्ण हो सकता है। जीवन में किसी से भागना नहीं है, जीवन को पूरा ही स्वीकार करके जीना है। जो सब कुछ स्वीकार करके जीता है वही जीवन की पूर्णता को पा सकता है। दुख भी स्वीकार है, सुख भी स्वीकार है, मिलन भी स्वीकार है, वियोग भी स्वीकार है, धन भी स्वीकार है, निर्धन भी स्वीकार है, काम भी स्वीकार है, ब्रह्मचर्य भी स्वीकार है, शुद्ध भी स्वीकार है, शांति भी स्वीकार है। जीवन तेरा हर रंग, तेरा हर ढंग स्वीकार है। धन्यवाद।